हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि पैरेलक्स और पैरेलक्स मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड एंड आर्क इन ए सर्कल आता है, लेकिन फिर भी सुनिएगा क्योंकि इसमें छोटा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि बीच में यूज होगा। सर्कल है, ये सेंटर है, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी। तो हमको पता है कि ये जो टेढ़ा वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क। तो ये हो गया मेरे लिए आर्क, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ए बी, ऐसे टेढ़ा वाला है ना, कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन कर दे तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते, ए बी के सीधा लाइन डाल दो, और ये है सेंटर पे सबटेंड कर रहा है थीटा, दिस इज रेडियस। हमको पता है कि थीटा अगर लार्ज है, मान लीजिए कैसे 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ अगर है ना, जो भी, तो कौन सा दोनों आर्क और कॉर्ड में छोटा और कौन सा बड़ा। तो पता है कि आर्क विल बी ग्रेटर देन, आर्क लेंथ जो है कॉर्ड लेंथ से क्या होगा, बड़ा है, या कह सकते हैं कॉर्ड लेंथ जो है वो छोटा होता है। तो हम लोग इसको नोट पॉइंट में लिख लेते हैं कि इफ थीटा इज लार्ज, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड लेंथ वो छोटा होता है किससे, आर्क से। अच्छा, लेकिन अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर बहुत छोटा हो थीटा तो क्या करें, तो है ना, एक एग्जाम यहाँ देखते हैं डायग्राम में। अगर बहुत छोटा हो तो क्या करें, एक ऐसे और एक एकदम सटा हुआ। तो गौर करके देखो, ये है ए और ये वाला है बी। ये दोनों पॉइंट चाहे आर्क बनावे या चाहे दोनों को सीधा कर दे, नहीं लग रहा है कि दोनों सेम ही हो जाता है। चलिए मान लीजिए एकदम पतला वाला जो पॉइंटेड पेन होता है, ये पेंसिल, उससे कर रहे हैं, तो दोनों क्या एकदम हल्का सा डिस्टेंस ऐसे कुछ होगा, तो नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। थीटा है ये, तो थीटा बहुत छोटा है तो ऐसा होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो भाई कॉर्ड हो चाहे आर्क हो विल बी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम, आर्क और कॉर्ड। अब दोनों सेम ही हो गया, जरूरत पड़ेगा कभी कभी कॉर्ड और आर्क दोनों आने वाला है, तो छोटा जब होगा तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि भाई जब ऐसा है तो थीटा इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। ये थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, है कि नहीं, एकदम हो गया। बस ये हम लोग इसमें लगा देंगे, तो कॉर्ड बोलो चाहे आर्क लेंथ, कॉर्ड लेंथ भी हो तो हम उठा करके यही छापेंगे। ये हो गया, दिस इज कॉर्ड एंड आर्क कॉन्सेप्ट इन ए सर्कल। अब आते देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कोई भी लंबाई हमको नापना हो, जैसे कि टेबल है, यहाँ पर टेबल का बोलेंगे लंबाई नापो, तो क्या करेंगे, हम लोग पास जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है उसी को उठा करके एक स्केल दो स्केल ऐसे करके नापे, तो चलो 3 मीटर हुआ, आराम से डायरेक्टली मेजर कर लिए। तो डायरेक्ट मेजरमेंट लेंथ का हम लोग जो अपना नॉर्मल स्केल मीटर स्केल है उससे कर सकते हैं। तो ये देखें डायरेक्टली कैसे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल से। या दो और इंस्ट्रूमेंट है, एक है वर्नियर कैलिपर और एक है स्क्रू गॉज। बोलोगे तो हमको सर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए समझ में क्योंकि पढ़े ही नहीं है। तो इस चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा ना, वो वर्नियर कैलिपर और क्या होगा, स्क्रू गॉज। क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन में इससे, तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ही है जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं छोटा छोटा एकदम डिस्टेंस, जो कि इस स्केल से भी नहीं कर सकते, वो इससे मेजर हो जाता है। ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो कुछ ऐसा चीज होता है कि अगर सूरज चांद तारा का डिस्टेंस अगर निकालना हो पृथ्वी से, तो क्या करेंगे, यही स्केल ले जाकर के एक स्केल दो स्केल 3 स्केल थोड़ी ना करेंगे बोलेगा पागल हो गया है कि नहीं, इसको भर्ती करवाओ आगरा वाला फिल्म में, जहाँ तेरे नाम शूटिंग हुआ था, इसको लेके जाओ वहाँ पर, देखो क्या कर रहा है, स्केल से नाप रहा है। तो उसमें तो आगरा में भर्ती करा देगा हम लोग को, मूवी शूटिंग करने चले जाएंगे, तेरे नाम मूवी हो जाएगा। तो वैसा ना हो जिंदगी में, तो थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग मेजर करते हैं पृथ्वी से सूरज चांद तारा का डिस्टेंस। जो इनडायरेक्ट मेथड होगा, पता नहीं कैसे मेजर करेंगे, दैट मेथड इज नोन एज पैरेलक्स मेथड, क्योंकि पता ही नहीं है, तो दैट मेथड इज नोन एज पैरेलक्स मेथड। तो सबसे पहला बात है, यही लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे है ना, हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे इनडायरेक्ट वे में, तो ये हो जाएगा मेरा पैरेलक्स मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पैरेलक्स, और उसके बाद उसमें हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। याद रखिएगा, जो भी एक चीज़ बताऊंगा मैं, पैरेलक्स क्या है पहले इसको समझिएगा, उसके बाद इसी का एक्सटेंडेड वर्जन में 2 कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना होगा। एक होगा कि कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं तो क्या, और एक बार सीधे तारा को देख लेंगे तो क्या। ये 2 चीज़ समझ में आया,
लेक्चर समाप्ति की तरफ है, बस इतने। लेकिन हाँ, अभी कुछ लिखिए उखिएगा मत, खाली सुनते रहिएगा जो भी मैं भजन कीर्तन कर रहा हूँ अभी वो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है समझना डायरेक्ट बुक से पढ़ते हुए। हाँ, सबसे पहले क्या पैरेलैक्स क्या है, तो मैं ना एक पेन जो है मैं ये देखता हूँ, लेट ये पेन है, इस पेन को, तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है मेरे आँख के, ये नियर बाई में है, तो क्या करिए, कोई दीवार ऐसे है, दीवार में क्या करते हैं देख रहे हो, एक जगह पे रेड बैकग्राउंड है, ठीक उसके बगल में व्हाइट बैकग्राउंड, और उसके बगल में क्या है, ब्लू बैकग्राउंड लगा दिया गया एक ऑब्जेक्ट, मतलब समझिए कि यहाँ पर पेन रख लिए हैं ठीक इसके सामने, व्हाइट वाला के सामने। तो पेन तो पतला है, तो हमने ऐसा बना दिया, देखिए एक एकदम पतला है ना, तो ठीक एक व्हाइट बैकग्राउंड बना करके, व्हाइट, और उसके ठीक बगल में रेड और उसके बगल में ब्लू बना लीजिए, एकदम सटा करके एकदम पतला। और करना क्या है, इस पेन को ठीक ये व्हाइट वाला के सामने रख लीजिए, तो रख लिए व्हाइट वाला के सामने, इधर रेड है, इधर क्या है, ब्लू। व्हाइट वाला के सामने है, मेरा आंख लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, और करो क्या, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेफ्ट आई को बंद करो, आप देखोगे कि यार था वो व्हाइट के सामने, हम जब लेफ्ट बंद करते हैं ना तो ये पेन इस साइड, देखिए हम क्या किए, लेफ्ट बंद कर देख रहे हैं राइट से, पेन ना हमको लेफ्ट शिफ्टेड नजर आता है, यानी रेड के पास वो पेन खड़ा नजर आता है। और जब हम इस आई को बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट से देखेंगे, तो वो मेरे को राइट शिफ्टेड नजर आता है, यानी कि ऐसे है ना, ऐसे राइट से देखेंगे तो पेन इधर नजर आता है, लेफ्ट से देखेंगे तो पेन इधर नजर आता है। एक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दूसरा चीज और है, बस जैसे कि कैमरा है ना, कैमरा का लेंस सामने, मैं क्या करता हूं, इस पेन को लेंस के ठीक सामने रख रहा हूं, ऐसे एकदम लेंस के सामने, और एक बार लेफ्ट को बंद करके जब राइट से देख रहे हैं तो ये पेन लेंस से थोड़ा सा इधर घसका हुआ नजर आता है, लेफ्ट साइड देख रहे हैं, राइट से नजर आता है लेफ्ट घसका हुआ। उसके बाद इसको बंद करता हूं तो ये राइट नजर आता है, यानी लेंस से दिखता है राइट घसका हुआ। यार मैं तो पेन घसका भी नहीं रहा हूं, ऐसे कहां कर रहा हूं मैं, लेकिन ये नजर आता है मेरे को शिफ्टेड। तो सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों, आप खुद ट्राई कर सकते हो। मोबाइल ले लो, मोबाइल का जहां पर ऐसे लेंस बना हुआ है, और वहां पर खड़ा करके किसी भाई बहन को बोलो घर में जो है कि मोबाइल ऐसे पकड़े रहो, लेंस के सामने करके लेफ्ट राइट ऐसे देखोगे ना, पेन घसकते हुए नजर आएगा, जबकि हम घसका भी नहीं रहे। इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। क्या कहते हैं इसको, पैरेलैक्स। एरर टाइप का कुछ लगता है। ऐसा हुआ क्यों, एक्चुअल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, लेकिन ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। राइट से देखने का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से हम देख रहे हैं, तो देखते हैं राइट से लेफ्ट नजर आता है, वही हाल यहां पर है बच्चों। देखिए ये है मेरा व्यू पॉइंट, ये है मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। राइट से देखते हैं तो लेफ्ट तरफ नजर आता है, और लेफ्ट से देखते हैं तो राइट तरफ नजर आता है। ये हो गया पैरेलैक्स। अच्छा तो बोलोगे सर तो इससे क्या हो गया भाई, इससे मतलब ठीक है ऐसे शिफ्टेड नजर आया तो इससे हम सूरज चंद तारे का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये कोई बात हुआ? बिल्कुल। तो यहां पर हमको समझने का क्या बात हुआ कि भाई जो ऑब्जेक्ट था ना यहां, ये एक्चुअली में फिक्स था, ये घसक नहीं रहा था। हुआ क्या, हम जब लेफ्ट आई से देखे तो मेरे को ये राइट नजर आया, और जब हम राइट आई से देखे ना तो मेरे को लेफ्ट नजर आया। तो बोलेंगे लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का कुछ तो डिस्टेंस है मेरा आंख का यहां पर, तो इस डिस्टेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस, जो कि स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट से देखे एक बार, क्योंकि इस आंख से देख रहे थे, एक बार इस आंख से ऐसे देखे, तो जो ऑब्जेक्ट के पास एंगल सबटेंड करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल, और इसको बोलते हैं पैरेलैक्टिक एंगल। पैरेलैक्टिक एंगल, पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है, ये है जो एंगल सबटेंड करेगा पैरेलैक्स। और इस मेथड को ही हम लोग जो है, जो हुआ ये एक्सपेरिमेंट, जो कि इसको कहते हैं पैरेलैक्स। बहुत अच्छी बात है। यहां क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया वो डेफिनेशन में यहां पर लिखा हुआ है। पैरेलैक्स क्या है, इट इज द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपैरेंट शिफ्टिंग हुआ, सच में हमने शिफ्ट किए थे, ये हो गया शिफ्टिंग, दो पॉइंट से देखने से ऐसा हुआ, अलग अलग पोजीशन मतलब से देखने से। It is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sidewise, कभी लेफ्ट राइट करते हैं तो इसको कहते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स एंगल, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट बाय द 2 points ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 point ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखते हैं जितना एंगल ऑब्जेक्ट पर बनाता है। क्योंकि बच्चों देखिए क्या है, कंपटीशन में तो ये आएगा नहीं, कंपटीशन में तो इस पर जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस पर न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन बोर्ड्स में तो आएगा। तो भाई कुछ भी आए, बोलते हैं कहीं भी आए, हमारा 100% रहना चाहिए। भाई जहां जो पूछना पूछ दो, हम हर तरफ से तैयार हैं। और न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो उसमें भी सिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन भी करना है, तो खतरनाक तरीके से, वो भी नेक्स्ट लेवल का हम लोग तेज बनेंगे। साथ ही बेसिस वही दोनों अखिया के बीच का डिस्टेंस,
डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज बेसिस। बस हो गया। अब हमको समझ में आया कि लेफ्ट से देखते हैं तो राइट नजर आता है, राइट से देखते हैं तो लेफ्ट नजर आता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करते हैं दो जगह पे देखने के लिए। पेन था मेरे नजदीक था, तो बोलते कि सबसे पहले ना ये मैंने 11th में ना मेरे को समझ में नहीं आया था पैरेलैक्स वाला, वो अलग वो समझ में आ गया कि हाँ ऐसे, तो उसको तो चलो ठीक है। इसके बाद जो एक्सटेंडेड वर्जन की सूरज चांद तारा को देखें तो समझ में आना बंद हो गया, तो रट लिए 3 बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लिए, जो लिखना था डेफिनेशन लिख करके 3 नंबर आ ही गया तो मस्त हो गया था। बोले वाह नंबर आ ही गया था, टेंशन क्या, समझने की क्या जरूरत है लेकिन नहीं, अब समझना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि घर है मेरा, ये घर में जो है ना पंखा है, हम पंखा को ही देखते हैं। तो सोचो ये क्या है मेरे लिए, पंखा इज नियर बाई ऑब्जेक्ट। क्या है ये पंखा, नियर बाई ऑब्जेक्ट है। तो दो ही चीज हम लोग देखेंगे, एक बार देखेंगे कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिजिक्स को भी लेकर के चलेंगे पूरा। पृथ्वी के एकदम सरफेस पर चले गए, समझिए छत्ता पर चले गए, सीधे तारा को ही देख लेंगे। ठीक, तो पहले घर में देखते हैं कि क्या हाल समाचार है। ये है फैन। बोलोगे हाँ सर ये तो हम लोग को भी समझ में आ रहा है, ये फैन है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है। सोचो जरा सा, इसके ठीक ऐसे सामने, ये तो यहां पर सामने हो गया, क्या हो गया ये तो ऐसे यहां पर हो गया सामने। लेकिन ये दीवार के आप एक साइड आओ, रूम के एक साइड दीवार में आए, यहां से अगर देखेंगे पंखा ना तो मेरे को राइट नजर आ रहा है, और अगर हम राइट साइड जाकर के देखें दीवार में तो पंखा हमको लेफ्ट साइड नजर आता है। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए और क्या है बी। ए बी के बीच का डिस्टेंस कहलाता है बेसिस। क्या कहलाता है बच्चों, डिस्टेंस बेसिस, जिसको कि बी से रिप्रेजेंट करते हैं। These are the 2 points of observation। हम लोग एक चीज समझे वहां पर कि यार एक आंख से देख रहे थे, क्यों, ये फीलिंग लेने के लिए। तो एक आंख से देखने का ये मतलब हुआ कि भाई व्यू पॉइंट यहां से हम देख रहे हैं चीज को। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम कहीं भी कुछ देखते हैं तो दोनों आंख से देखते हैं, तो जो बोले ना कि यहां से देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये आंखियां बंद करके राइट वाला आंखिया से देखेंगे, नहीं, यहां से जब देख रहे हैं ना तो दोनों आंख से हम देख रहे हैं कि रूम के इधर चले जाइए दोनों आंख से, क्योंकि हमेशा देखेंगे तो दोनों आंख से। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक आंख बंद करो एक आंख, क्योंकि ये दोनों आंख के बीच का डिस्टेंस हमको विजुलाइज करना था। यहां से दोनों आंख से देखें पंखा लेफ्ट नजर आता है, ये वर्टिकल लाइन हो गया, यहां से कुछ एंगल पर नजर आएगा ये इधर। यहां से देखेंगे ये वर्टिकल लाइन है, यहां से कुछ एंगल पर नजर आएगा ये इधर। ये थीटा मान लीजिए 1 है तो ये वाला थीटा 1 होगा, ये थीटा मान लीजिए 2 है तो ये वाला क्या होगा, थीटा 2। देख लीजिए बढ़िया से, यही कारनामा करने वाले हैं। तो व्हाट इज द टोटल एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट जहां पर है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये पूरा मिला देंगे, लेट इट बी थीटा, वो हो जाएगा मेरा पैरेलैक्स एंगल। ये क्या हुआ, नजदीक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, तो उधर से देखते हैं तो राइट, उधर से देखते हैं तो लेफ्ट, शिफ्टेड नजर आता है। लेकिन यहां पर बच्चों ये तो क्लियर कट है ना, बढ़िया है। यही डायग्राम आप बना लीजिए। इसके बाद एक एक्सटेंडेड है, ये चीज समझ गए तो चैप्टर समाप्त हो जाए, मतलब ये लेक्चर खत्म हो जाता है। भाई नजदीक देखे तो लेफ्ट राइट क्लियर कट है, लेकिन जरा सा सोचो बच्चों कि पृथ्वी कितना बड़ा है यार, पृथ्वी कितना बड़ा है। दिल्ली में मैं हूं, अमेरिका मेरे को जाना है तो 22-23 घंटा तो फ्लाइट में लगता है। कितना डिस्टेंस है दिल्ली से अमेरिका के बीच में। लेकिन दिल्ली से एक तारा को अगर हम देखें और कोई आदमी ना अमेरिका में बैठा हो वहां से वो तारा को देखे, तो क्या लेफ्ट राइट नजर आएगा क्या? विजुअलाइजेशन मैं क्या कह रहा हूं पता है, एक स्टार है, कैसा स्टार है पता है, डिस्टेंट स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नियर बाय स्टार नहीं, डिस्टेंट स्टार, एकदम खतरनाक। तो डिस्टेंट स्टार तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा होता है। और मैं बोला कि भाई हम देख रहे हैं दिल्ली से, कहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि दिल्ली है और अमेरिका, यह तो बहुत डिस्टेंस होता है ना, अमेरिका बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अमेरिका का। न्यूयॉर्क से उठा करके देख रहे हैं। अब इंडिया से देखे और अमेरिका से देखे तो लग रहा है देखने से क्या, अरे वाह यार, दिल्ली से देखेंगे ना तो डिस्टेंट स्टार भी देखो, यहां से देख रहे हैं तो मान लीजिए राइट नजर आ रहा है और यहां से देख रहे हैं तो लेफ्ट नजर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग। डिस्टेंट स्टार के लिए बच्चों ये गलत है। क्यों ऐसा गलत है? क्योंकि जो डिस्टेंट स्टार होता है, पृथ्वी इतना बड़ा है, इंडिया यहां है, अमेरिका इधर है, इतना दोनों में डिस्टेंस। भाई हम यहां पर है तब ना मेरे को पृथ्वी ऐसा लग रहा है, लेकिन सोचो जरा, कोई स्टार यहां देख लो, कोई स्टार यहां देख लो, कोई स्टार यहां देख लो, मेरे को पृथ्वी से सारा चीज कैसा नजर आता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो सोचो कोई एलियन अगर वहां पर होगा स्टार पर, तो उसको मेरा पृथ्वी कैसा नजर आता होगा,
वो भी क्या नजर आता होगा, पॉइंट ही नजर आता होगा। इसका मतलब कि जब डिस्टेंट स्टार, क्योंकि इतना दूर ही है ना भाई, ये स्टार जो है कितना टाइम्स हमारे सूर्य भगवान से भी बड़ा है, तो सोचो, लेकिन फिर भी हमको कैसा नजर आता है, पॉइंट। तो सूर्य भगवान से बड़ा, तो वहां भी तो कोई दिल्ली और अमेरिका के बीच जाने में फ्लाइट में इतना डिस्टेंस होगा, कहां पर, तारा पर होगा, तो दोनों बीच में डिस्टेंस नजर हमको क्या आ रहा, पॉइंट। यानी एक पॉइंट ही किए ना, तो वहां का दिल्ली और वहां का अमेरिका सब समझिए वही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट से, कि जब डिस्टेंट चीज को देखते हैं ना, तो डिस्टेंट स्टार एक पॉइंट नजर आता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार कर देते हैं, डिस्टेंट स्टार एक पॉइंट नजर आता है, तो वहां से अगर एलियन हमको देखी ना, तो ये पृथ्वी भी भाई साहब कैसा नजर आएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही नजर आएंगे। तो काहे का दिल्ली और काहे का अमेरिका, दिल्ली एंड अमेरिका विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट। क्या ये समझ में आया बच्चों, दिल्ली एंड अमेरिका विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट। तो चाहे दिल्ली से देखे उस स्टार को और चाहे अमेरिका से भी कोई देखे, दोनों को क्या नजर आएगा, स्ट्रेट, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया, उस चीज को हम यहां पर आप लोग के लिए बना देते हैं। यह है दिल्ली, यह है न्यूयॉर्क, है ना, अमेरिका न्यूयॉर्क। जब मैं बोलूंगा ना डिस्टेंट स्टार को देख रहे, तो आप समझ जाइए, ओ वहां से भी पॉइंटे नजर आएगा, यहां से भी पॉइंटे नजर आएगा। तो बनाने के लिए दोनों के बीच में मैंने कोई डिस्टेंस बना दिया है, बेसिस ऐसा कुछ है दोनों के बीच। लेकिन भाई डिस्टेंट स्टार ना स्ट्रेट नजर आई, स्ट्रेट नजर आई, ये क्या नजर आएगा, स्ट्रेट, डिस्टेंट स्टार। लेट इट बी एस डैश, लेट इट बी एस डैश। एस डैश क्या है, इट इज ए डिस्टेंट स्टार। कितना छोटा चीज है, लेकिन यार समझ में नहीं आता है। अभी ऐसा कुछ हम क्या सोचते थे पता है, 11th में क्या सोचे, बोले ना कि यार दिल्ली से देखे तो एक स्टार ऐसा, न्यूयॉर्क से देखे तो एक स्टार ऐसा। क्या रटते थे और क्या नहीं समझते थे ना, वो आप लोग से शेयर करता हूं। देखिए, क्योंकि उतना क्लैरिटी से नहीं बताते थे या नहीं समझ में आता था। दिल्ली से एस डैश, न्यूयॉर्क से एस डैश, तो बोलते थे ये दोनों डिस्टेंट स्टार है। तो हम बोले ठीक है, दोनों एस डैश ही है। ट्रीट क्या कर लेते थे भाई, दिल्ली से देखेंगे एगो स्टार को, न्यूयॉर्क से देखेंगे तो दूसरा स्टार न दिखता होगा, वहां से तो दूसरा स्टार दिखाई देगा, यहां से तो दूसरा स्टार दिखाई देगा। वो तो लिख देते होंगे एस डैश एस डैश, ऐसे दोनों अलग अलग स्टार है। मतलब ये हम समझ लेते थे और उसी तरह से डेरिवेशन करके प्रूफ करके मतलब दिमाग में चला लेते थे किसी तरह, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन कहाँ पर था बच्चों, कि भाई तारा से देखेगा तो अर्थ भी को पॉइंट नजर आएगा, तो काहे का दिल्ली और काहे का न्यूयॉर्क, इट विल बी ए पॉइंट। इसलिए पॉइंट से पॉइंट के बीच में कैसा लाइन बनता है, स्ट्रेट। सो दिस इज अ डिस्टेंट स्टार, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट। लेकिन हम पृथ्वी पर है तो मेरे लिए दोनों के बीच में 22 घंटा का फ्लाइट है, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है भैया। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम स्ट्रेट बनाते हैं, और यही चीज हमको समझ में नहीं आता है, मैंने रटंती विद्या कर लिया था। ठीक ठीक, ये बस हो गया, कहानी खत्म। अब देखो, एक देखे हम क्या, एक देखे हैं हम नियर बाई ऑब्जेक्ट और एक देखे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है, इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बस एक्सटेंड कर देंगे। एक पॉइंट होगा मेरा ए, दिल्ली हो चाहे न्यूयॉर्क हो, अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फॉर एन एग्जांपल फैन नियर बाई ऑब्जेक्ट है मेरे लिए ये, तो लेफ्ट साइड से देखते हैं तो राइट नजर आता है, राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट नजर आता है। अगर एक स्ट्रेट ऐसे ऐसे कर दे तो पता है लेट इट बी θ1, यहाँ θ2 कुछ है, तो ये θ1 और ये θ2 बन जाएगा, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो दिस इज ए, मैं फिर से बना रहा हूं, समझ जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये सही बना, हाँ। दिस विल बी एस डैश, दिस विल बी एस डैश, दोनों डिस्टेंट स्टार होगा, दोनों होगा सेम, दिस इज बेसिस बी। ये हम हमेशा ऐसे बनाएंगे। अब मैं यहां पर बोलूं ये है क्या, डिस्टेंट स्टार है बच्चों, चांद। अब जो फैन के लिए आपने सीखा ना, तो करते हैं क्या, डिस्टेंट स्टार मतलब खतरनाक, जो हमको पॉइंट जैसा दिखाई दे रहा, उसके कंपैरिजन में सूर्य भगवान क्या है मेरा, नजदीक। उसके कंपैरिजन में चांद भगवान क्या है मेरा, नजदीक। उसके कंपैरिजन में, आप समझिएगा, तो डिस्टेंट स्टार के कंपैरिजन में नियर बाय स्टार अगर सवाल में बोल दे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नजदीक नजदीक नजदीक। यानी कि हम फैन वाला कॉन्सेप्ट में लेते आएंगे। तो चांद को अगर देखना हो, किसको देखना हो, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, तो ये गाना गाएंगे चांद को देख करके। तो चांद भगवान को जब देख करके हम लोग गाना गाएंगे प्यार वाला,
तो उसमें ये पता चलता है कि भाई वो नियर बाई ऑब्जेक्ट है। तो आप दिल्ली से चांद को देखो और अमेरिका से देखो तो हमको लेफ्ट और राइट नजर आएगा। यानी कि जहां पर फैन है यहां पर मून भी कर सकते हैं, सन भी कर सकते हैं, या हम लोग नियर बाई स्टार भी इसके जगह पर लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंट स्टार यहां नहीं लिखेंगे। तो ये सारे चीज जब दे तो मेरे लिए नियर बाय है, यानी कि चांद भगवान को अगर देखना हो तो दिल्ली से देखो तो इधर नजर आ रहा है, अमेरिका से जाकर देखो तो इधर नजर आएगा। बस सिंपल सा बात। अब इस कॉन्सेप्ट को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं जरा कैलकुलेशन करते हैं। बोले ना समझ में आ गया, अब फिजिक्स लगा देंगे। ये मेरा पृथ्वी है, ये चांद भगवान है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, या डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। तो जरा सा मस्ती करते हैं। लेट ये क्या है, चांद। क्या है बच्चों, चांद। चांद का सेंटर ले लिए। चांद मेरे लिए कैसा हो गया, नियर बाई ऑब्जेक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, ये मेरा कैसा हो गया, नियर बाई ऑब्जेक्ट। जब भी नियर बाई ऑब्जेक्ट आए तो इसका मतलब मेरे लिए हो गया वो पंखा। पंखा है तो क्या बोलेंगे, एक बार अगर हम इस पॉइंट से देखें तो चांद नजर आ रहा है ऐसा। इस पॉइंट से अगर जाकर के देखें, मतलब दिल्ली से देखें तो चांद हमको उधर नजर आएगा, अमेरिका से जाके देखेंगे तो चांद हमको इधर नजर आएगा। सिंपल, बहुत कोई ऐसा एकदम 30 मार्क खाने वाला चीज है नहीं। आराम से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। डायरेक्ट लिख लेते हैं बच्चों, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थोड़ा सा आप छोटा हो जाएंगे क्या, हाँ। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये है मेरा बेसिस जो कि है बी। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये हमको पता है दिल्ली से अमेरिका के बीच में कितना डिस्टेंस है, निकाल लेंगे। कितना एंगल सबटेंड होता है बच्चों, ये भी आराम से कैलकुलेट हो जाता है। हमको निकालना है यहां से लेकर के वहां के बीच का डिस्टेंस, यानी कि लेट इट बी डी। तो ये डी जो है ना मेरे को यहां निकालना है। छोटका डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डी इक्वल टू क्या है मेरे लिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए करना क्या रहता है, ये हो गया जहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको मान लीजिए आप सेंटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए रेडियस। तो सेंटर से रेडियस के बीच एक आर्क जो है ना ऐसे ले करके ऐसे आप बनाइए एक आर्क, तो एक सर्कल जैसा बन रहा है। तो सर्कल जब बना तो ये क्या बन गया, कॉर्ड, और ये बन गया है आर्क। क्या सही है क्या, ये क्या बन गया, कॉर्ड ये वाला, और ये क्या बन गया, आर्क। कॉर्ड और आर्क। तो आप सोचो कि क्या दिल्ली से अमेरिका का जो डिस्टेंस है बेसिस बी, ये ज्यादा बड़ा है कि भाई पृथ्वी से चांद का डिस्टेंस, दोनों में कौन बड़ा है। तो बोलिए यार दिल्ली से अमेरिका तो पता है कि हाँ मेजरेबल है, यहाँ से लेकर के चांद भगवान का डिस्टेंस तो बहुत खतरनाक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो बहुत छोटा होगा। तो बोलेंगे बी विल बी वेरी वेरी लेस देन डी। तो ये बी बहुत छोटा होगा। देखिए कॉर्ड अगर बहुत छोटा होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड और आर्क हम लोग क्या बोलेंगे, बराबर ही बोल देंगे। याद करिए शुरू में जो बता रहे थे कॉन्सेप्ट, अगर ऐसे ऐसे हो तो ये तो देख रहे हो लंबा कॉर्ड ऐसे, कॉर्ड बहुत छोटा हो मतलब एकदम तनी को, मतलब तनी को एकदम तनी को हो जाएगा ना, तो कॉर्ड और आर्क क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बच्चों अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी डायग्राम को देखिए ऐसे, ये है प्लैनेट, खटाक, दिस इज डिस्टेंस बी, ये हो गया मेरा टोटल कितना, थीटा। ऐसे ये है मेरा क्या, आर्क। तो हम लोग यहां पर, और ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो पता चल गया कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो चाहे बोले दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ही, हेंस आर्क लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, बी के बराबर डिवाइडेड बाई रेडियस हो जाएगा ये डी। हमको डी निकालना है तो डी विल बी इक्वल टू बी बटे कितना, थीटा। हो गया, बी पता है, थीटा भी पता है, दोनों दिया हुआ है। हम आराम से देख रहे हो क्या निकाल लिए, डी निकाल लिए बच्चों। मतलब समझ लो कि क्या, एक बार अमेरिका से जाके चांद को देखे, एक बार दिल्ली से देखे, बस हो गया, कहानी खत्म, हम निकाल लिए बस लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट से। अब देखो, अब ये जब समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। चांद को देखे तो मेरे को राइट साइड नजर आया दिल्ली से, और वहां से देखे तो मेरे को लेफ्ट साइड नजर आया। लेकिन डिस्टेंट स्टार को देखते तो डिस्टेंट स्टार को देखते तो कैसा नजर आता है, स्ट्रेट। डिस्टेंट स्टार को देखते कैसा नजर आता है, स्ट्रेट। दिस इज एस डैश, दिस इज एस डैश। बोर्ड लेवल के बुक में देखोगे तो इस तरह का डायग्राम बना हुआ होता है। तो आपको पता चल रहा हो कि ए और बी पॉइंट से ना दोनों हमको एस डैश स्ट्रेट क्यों नजर आ रहा है भाई, अलग जगह से तो अलग अलग होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हो गया बच्चों। चले आगे, ठीक।
अब ये देखो डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई स्टार क्या है, नियर बाई स्टार, कॉन्सेप्ट रिमेंस क्या, सेम। प्लैनेट देखो, नियर बाई स्टार देखो, सूरज भगवान देखो, चाहे चांद देखो। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई ऐसी, आप लोग के लिए जरा डायग्राम बना देते हैं। लेट ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 2 पॉइंट से लेकर के आप लोग सीधा बनाइए डायग्राम, एगो पॉइंट यहाँ एगो पॉइंट यहाँ। लेट ये क्या है, नियर बाई स्टार, सन इज ऑल्सो ए स्टार, और ये सब जो छोटका छोटका दिख रहा है डिस्टेंट स्टार है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये स्ट्रेट, यहाँ से देखेंगे ये स्ट्रेट, लेकिन सूर्य भगवान को देखेंगे, सूर्य भगवान को देखेंगे तो हमको क्या है, ऐसे नजर आएगा। तो दिस इज थीटा, दिस इज देख लो ए बी, बोले चाहे डिस्टेंट स्टार को देखो चाहे कुछ देखो, दिस इज एस डैश, दिस इज एस डैश। कहानी बच्चों एकदम सिंपल। तो फिर से ये d इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यानी सूर्य भगवान का भी डिस्टेंस निकालना हो तो इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, चांद भगवान का निकालना हो इसी तरह निकाल, नियर बाय स्टार इसी तरह से कैलकुलेट हो जाए, कहीं भी लगा दो। बोले मैथमेटिक्स लगाओ कहाँ, पूरा एस्ट्रोनॉमिकल, बिना गए हुए बैठे बैठे ऐसा ही तो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नियर बाय स्टार का कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आते देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ हेवनली बॉडीज। अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सूर्य भगवान है तो उनका डायमीटर कितना है, मतलब कितना बड़ा उनका साइज है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर चांद भगवान है, उनका डायमीटर कितना है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं पृथ्वी से बैठे बैठे। गजब नहीं है, एक तो भाई जाने का पता नहीं लेकिन बैठले बैठले उनका डायमीटर बता सकते हैं। ये नहीं कि अच्छा अभी बता रहे हैं, सब एक के बारे में बोल देंगे तो बड़ा दिक्कत है। कैसे कर सकते हैं ऐसा, पृथ्वी है और ये चांद भगवान है, हमको चांद भगवान का डायमीटर निकालना है, तो क्या करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर पृथ्वी पे आप खड़ा हो जाइए। यानी कि आप दिल्ली में हो ना, तो आप दिल्ली में ही खड़ा हो जाओ। दिल्ली से करना क्या है, दिल्ली से चांद भगवान को देखना है। तो जैसे ही देखते तो हमको कुछ स्फीयर ऐसा है, मतलब सर्कल टाइप का ऐसा कुछ स्फीयर नजर तो आता ही है। यानी यहाँ से आंख से ही एक एंड इस साइड डायमेट्रिकल एंड और एक इस साइड दिखता तो है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। देखिए क्या, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, तो एक ऐसे और एक ऐसे। ये लाल से चलेगा क्या, थोड़ा और थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ऐसे इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं, और ये वाला क्या है ऐसे, और दिस इज ऐसे। ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, किस पॉइंट से हम देख रहे हैं। ये ए और बी हो जाएगा क्या, डायमीटर। तो डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो मेरा आंख के पास लेफ्ट आई मान लीजिए बन के एक ही आई पॉइंट है, पॉइंट से इधर कितना एंगल बना रहा है वो हम लोग मेजर कर लेंगे। दिस इज थीटा। ये है डी डायमीटर जो कि क्वेश्चन मार्क है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, लेट इट भी क्या है डी। ये डी पता है कि कितना डिस्टेंस पर है, पता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए क्या हुआ, अब पृथ्वी पर पहले क्या कैलकुलेट कर रहे थे, दिल्ली से अमेरिका के बीच का डिस्टेंस 2 जगह से मेजर करते थे, थोड़ा सा स्विच कर दिए। अब डायमीटर तो वो 2 जगह, हम एक ही जगह खड़ा हो गए, वहीं से निकाल लेंगे। यही ट्रायंगल के अंदर दिस इज डी जो कि क्वेश्चन मार्क है, ए बी डायमीटर है, ये डायमीटर है, और ये है मेरा पृथ्वी। पृथ्वी के किसी एक ही पॉइंट से हमने देखा, दिस इज थीटा, दिस इज डी। कैसे निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ। फिर यहां पर क्या है, देख लो ये स्ट्रेट है, और अगर करना क्या है, ये सेंटर मान करके और इसको ऐसे ले करके एक आर्क ऐसे बना दो, सर्कल टाइप का ऐसे बना दो। ये सेंटर, ये है मेरा रेडियस ऐसे लेकर के एक आर्क बना दो। अब आपको पता चल जाएगा जो डायमीटर है चांद भगवान का, उसके कंपैरिजन में यहां से लेकर के चांद का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो दिस डिस्टेंस इज डी जो है ना, बहुत ज्यादा है। ये डी क्या है, बहुत छोटा, डी विल बी लेस देन क्या डी, तो बहुत बच्चों छोटा है का मतलब क्या होगा, फिर से कॉर्ड हो गया छोटा, कॉर्ड इतना बड़ा अभी आपको दिख रहा है, थोड़ा छोटा करते चले जाइए, कॉर्ड और आर्क क्या हो जाएगा, बराबर, नियरली इक्वल टू, कॉर्ड विल बी नियरली इक्वल टू आर्क। तो बोले ना आराम से हम लोग लगा सकते हैं, जो स्ट्रेट डायमीटर दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे आर्क लेंथ ही ले लेंगे, दोनों बराबर, जो शुरू में बताएं। हेंस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर्क लेंथ, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क लेंथ कौन काम करेगा, कैपिटल डी। रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है, जो कि मेरे लिए क्या है डी, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मतलब सन या अर्थ या फिर मून या अर्थ कुछ भी बोल दो। निकालना क्या है,
कैपिटल डी, तो कैपिटल डी हम यहां से निकालेंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा डी इंटू थीटा। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये जब भी थीटा होता है रेडियन में होता है, इन रेडियन ऑलवेज जब भी हम भी करते हैं तो बस कैलकुलेट हो गया। अब इसी दोनों पर बच्चों जो समझ में हमको आया, क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जानते हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन चाहे कहीं भी हो, गीता, बाइबल, कुरान, सब हमारे लिए ये किताब है, सबसे बेसिक बुक है। अभी हमने शुरू भी नहीं किया यूनिट्स डायमेंशन। क्वेश्चन देखो क्या चीज का आएगा, सबसे पहले कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन। अब अभी क्या होता है, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब फिजिक्स में क्या आ गया, तुरंत मैथ्स। अब अभी पता चलता कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाए हुए होते बेसिक मैथमेटिक्स में, तब क्या होता, अक्सर लोग नहीं करते, फिजिक्स स्टार्ट करते तो पता चलता अभी हम आधा घंटा 1 घंटा ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे होते तो बोरिंग नहीं हो जाएगा, अरे यार फिजिक्स कितना अच्छा सब देख रहे थे, पृथ्वी से सूरज का दूरी, वाह दूरी ऐसे कैलकुलेट हो गया, वाह गजब डायमीटर कैलकुलेट हो गया। हम फिजिक्स का इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है, मैथमेटिक्स बीच में आकर के घुस गया तो बड़ा दिक्कत है, इसलिए पहले पढ़ा दिए। अब दन 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 कैलकुलेट करते हैं और आज आप लोग को तेज भी बनाता हूं। देखिए 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। 1 डिग्री है मेरे पास तो हम लोग इसको क्या करें भाई, हम लोग जानते हैं कि अगर डिग्री है तो पहले डिग्री से भागा दे दो, तो डिग्री डिग्री क्या हो गया खत्म, और चाहिए रेडियन में तो रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री डिग्री। जिनको भी नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या डिग्री डिग्री सर काट दिया, क्या रेडियन कर दिया सर, बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब है आप जान लीजिएगा डिफॉल्ट कि हमने अनिल सर का बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री देखा ही नहीं, इसीलिए मेरे को नहीं समझ में आया। जिस दिन देख लेंगे ना दिमाग हिल जाएगा, सब बना दोगे टेंशन खत्म, डिग्री डिग्री खत्म, शॉर्ट ट्रिक लगाए रेडियन से मल्टीप्लाई। पाई का वैल्यू कितना 3.14 होता है, डिवाइडेड बाय क्या चीज 180, बस इतना जो है, या 22/7 भी रख दो तो हम 3.14 रखेंगे, मेरा आंसर जो आ जाएगा वो क्या रेडियन में। दो चीज बच्चों यहाँ पर, जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और जो कंपटीशन की पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। बोर्ड्स में बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमारे पास समय होता है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है, डेरिवेशन भी रहता है, न्यूमेरिकल्स भी रहता है, हमारे पास समय होता है। बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं आप आराम से इसको कैलकुलेट करिएगा। आराम से करने का मतलब कि ऐसे 3.14 है ना भागा 180, तो आराम से इसको ऐसे करिए तो ये कितना हो जाएगा बटे 100, तो ऊपर हो गया 314 डिवाइडेड बाई 18। नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए और ये 2 1 3 तो 10⁻3। अब आप आराम से क्या करना है, 314/18 आई इंटू 10⁻⁻3, इसको आप डिवाइड दे दीजिए। तो भाई पृथ्वी पर हर कोई को क्लास 11th में हम चले गए तो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आता है, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। दिस इज फॉर बोर्ड्स, टाइम भी रहता है, आराम से करिए, 18 का टेबल पढ़िए उसके बाद करिए। लेकिन ये तो कर ही सकता है, ये कोई भी कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि सर हमको बोर्ड्स का तो बच्चों कर लिए, अब सवाल है कि सर बताइए कि बहुत भयानक कैलकुलेशन आ रहा हो, अभी गंदा गंदा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन क्या 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं क्या। तो मैंने क्या किया बच्चों, आप लोग को ऑप्शन लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 लाइन समझिएगा क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो ना 11th का, थोड़ा समझिएगा क्या है। ऑप्शन देखो कैसे है, 5.74, 9.32, 1.7, 7.6, अलग अलग डिजिट से ऐसे स्टार्ट है, दोनों के बीच में गैप है। तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन आप ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे बोर्ड्स के अंदर ऑप्शन वाला आता है, चाहे आप नीट ले लो, चाहे आप जेईई मेंस ले लो, जेईई एडवांस ले लो, केवीपीवाई ले लो, ओलंपियाड ले लो, भाई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग ले लो, स्टेट लेवल मेडिकल ले लो, सीयूईटी ले लो, कोई तो होगा पृथ्वी पर। तो इस पृथ्वी पर कोई भी एग्जाम, इंडिया दूसरा कंट्री कहीं भी, उसमें अगर फिजिक्स आता हो और ऑप्शन वाला बेस्ड एग्जामिनेशन हो तो 99.9% ऑफ द क्वेश्चंस जो होता है ना उसमें ऑप्शंस में डिस्टेंस होता है बच्चों। डिस्टेंस कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर सही आंसर 9 है तो पता कैसे रहता है, एक 9, एक 2, एक ऐसे देगा 43 तो 75, इतना डिस्टेंस रहता है। मैंने तो थोड़ा नज़दीक दिया तो बहुत डिस्टेंस रहता है। 0.1% में क्या रहेगा, अगर मान लीजिए सही आंसर 9.32 है ना तो रहेगा 9.31, 9.32, 9.33, 9.44। ये 4-5 साल में एक बार ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो मैंने उसको बोला है नसीब खराब क्वेश्चन ये हाथ का रेखा मेरा खराब है जो ऐसा आया। तो क्या दिक्कत है, जब ऐसा आएगा तो सटीक गुना कर लेंगे, व्यवस्था तो हमारे पास है। हम 99.9% ऑफ द क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कैसे क्रैक करेंगे, कितना भी खतरनाक कुछ आ जाए, गुना भाग डिवाइड, ऑप्शन मारना हो 3 सेकेंड 4 सेकेंड के अंदर, मैक्सिमम टाइम जो होगा वो 10 सेकेंड, वो कैसे करेंगे। तो वो सब चीज सीखिए धीरे 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 कर करके, लेक्चर दर लेक्चर ना आप चलते चले जाओगे, आप सीख जाओगे। देखो आप ये देखना कि अनिल सर कैसे सॉल्व करते हैं,
तो बच्चों मेरे को ना डेसिमल दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब है कि आप लोग को भी डेसिमल नहीं दिखाई देना चाहिए। कोई भी बच्चा, हमको नहीं लगता कि ऐसा चाहेगा कि कमजोर बने, सब चाहता है कि तेज बने। डेसिमल नहीं दिखना चाहिए, नंबर्स वही दिखना चाहिए जिसका टेबल आए और कटे। कहने का मतलब मान लीजिए कभी 16/3 आ गया ना, तो क्या करिए 3 5 या 15 होता है, तो भैया हम इसको 15 ले लेंगे। 15 मतलब ऐसे, इसको 15 लिए, 3 5 15, 5 और 5 को देख करके हम ये करेंगे, ठीक है। कभी क्योंकि ना अब नया नया अभी गए हो तो जो जो बोलेंगे अभी विश्वास नहीं होगा, बोलो हो सर गलत उलत बता रहे हो, बिल्कुल लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि यार सच में गलत है। लेकिन 99.9% का जो कैलकुलेशन ट्रिक है ना, मैंने भी बच्चों आप लोग को पढ़ाते हुए सीखा। ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया कि लो भैया ऐसे बताता है, कोई ना बताई मैंने आप लोग को पढ़ाते सिखा रही यार। ऑप्शन को ये टिक करने का जो है ना तरीका अलग होता है। 3.14 है भाई, हटाओ 1.4, डेसिमल आंसर को दिखाई नहीं देता था। 16/3 3 5 15 यानी कि 5, देखेंगे कि 5 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऐसे करके दिखाता हूं आप लोग को। 3.14 मेरे लिए क्या नजर आएगा, 3, इधर क्या है 18, तो 3 6 कितना हो गया 18, यानी कि मेरे लिए आगे बच्चों 1/6। 1/6 मतलब देखिए क्या, देखिए बता 1/6 आया, कोई डेसिमल करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 10 कर दीजिए, 6 का भागा दे दीजिए आराम से, तो 6 का 6, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है कि नहीं। देखिए 1 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा है क्या, 1 पॉइंट समथिंग सी में दिख रहा है, आप मार दीजिए। ऐसे करना है एकदम, हमेशा ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे। वो अब 1/10 है, अब भाई ऊपर लगा दीजिए ना 0, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करिए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को क्या करना होगा, 1 डिग्री तो बटे 180 डिग्री से डिवाइड दे करके पाई रेडियन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाई 180, कितना मेरा आंसर आ जाएगा आप लोग को समझ में आ गया। तो 3 6 का 18 ऐसे, यानी कि 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक। यही चीज सीखना है और खतरनाक तेज बनना है हम लोग को। मैं फिर ना अच्छे से थोड़ा सा एक बार लिख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बन गया 3 बटे ऐसा, तब 3 छक हो गया 18, यानी कि 1/6, यानी कि 10/6, यानी कि 6 का 6, 1 पॉइंट समथिंग, टिक द ऑप्शन, टिक द ऑप्शन। मैं आप लोग को सिखाऊंगा ये सब चीज, चिंता मत करना। 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया कि 1 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया। तो क्या नेक्स्ट है, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन। 1 मिनट इन रेडियन सिखा चुके हैं ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। 1 मिनट तो हम लोग कैसे जानते हैं, पाई रेडियन, रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इधर से जाते हैं तो 60 ऐसे हो रहा है भाई, उधर से आएंगे तो डिवाइड करते चले आइए। 1 मिनट में हमको रेडियन में लेके जाना है, कैसे चलते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये तो कारनामा है ऐसा। 1 मिनट में तो किधर से आए, मिनट से बच्चों रेडियन, तो सबसे पहले मिनट से आ जाते हैं डिग्री में। तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा 1/60 डिग्री। अब डिग्री जैसी आ गया ना, रेडियन जाना बड़ा आसान है, डिग्री डिग्री काट दो। तो कैसे काटेंगे, तो 1/60 है क्या डिग्री, भाई नीचे भी 180 डिग्री लिख दो, ताकि डिग्री डिग्री स्वाहा, तो रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में ही तो आंसर आएगा। इसे रटंती विद्या नहीं करना होता कि हम लोग कैसे करते थे, पाई बटे 180 करेंगे ना तो रेडियन में चला जाएगा, 180 बटे पाई करेंगे तो डिग्री में चला जाएगा, पाई बटे 180 करेंगे तो रेडियन में चला जाएगा, 180 बटे पाई करेंगे तो डिग्री में चला गया। लो भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा हो गया, होचपोच एग्जाम में गए, कुछ हो गुना करके चले आए, क्योंकि होचपोच हो जाता है पूरा। तो 180 बटे पाई भी हो गया। अरे तुम क्या किया था, 180 बटे पाई, अरे हमसे पाई बटे 180 हो गया, बड़ा समस्या है, वो रटंती विद्या है। और एक है क्या, समझंती वाला, कैसे, ये डिग्री है, हमको डिग्री नहीं चाहिए, तो पता है नहीं चाहिए तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज ट्रिक हो गया। अब कर लो कैलकुलेशन, तो ऊपर पाई, नीचे क्या है आ जाएगा 60 नीचे, यानी कि 60 गुना 180। मैं आप लोग को शॉर्टकट सिखाता हूँ। ऐसे क्या करोगे, 3.146 इंटू 18 डिटेल वाला कर लेंगे। मैं आप लोग कैसे सिखाता हूँ, क्या हो जाएगा 3.14 भागा 60 गुना 180। देखिए कैसे कैसे करना है। मेरे लिए 3.14 क्या बन गया पता है, 3। मैं तो यही काट दूंगा, नीचे है 6 और ये 18, बस कहानी खत्म। तो क्या किए, 3 दूनी 6, तो बच्चों मेरे लिए आ गया नीचे 18 दूना 36। हमेशा जो भी नंबर्स होता है ना, मेरे को साइंटिफिक नोटेशन तुरंत करना मतलब रहता है, तो हम लोग सब मिल करके साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे। 36 मतलब 3.6, तो जैसे 3.6 करेंगे तो वो 4 बन जाता है।
3.6, 3.7, 3.8, 3.9 जब भी दिखाई दे 5 से आगे सबको 4 बना दो, और 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 रहे सबको 3 बना दो। ठीक, 3.6 मेरे लिए बन गया ये 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.25। क्या होता है? 0.25। तो फिर साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करो। 25 मतलब 2.5, 25 मतलब 2.5। हम ऑप्शन चेक करेंगे 2.5 के आसपास कुछ है क्या ऑप्शन में? 2.5 कहीं कुछ है क्या? हाँ भाई, तो 2.91 है, तो 2.5 के आसपास है ना, तो हम इसी को टिक लगा देंगे। दिस विल बी करेक्ट आंसर। ये है। इस लेवल का बच्चों तेज बनोगे ना, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता कि यार ऐसा कैसे कर रहे हो, कि कभी कर दिए ना किसी के सामने तो बोलेगा यार गलत उलट सब चीज कर रहे हो। खट 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 नीट जे का क्वेश्चन उठा करके बच्चों बनाना, एनसीईआरटी का जो बनाना, तो मैं 2.5 के आसपास देखूंगा, टिक द ऑप्शन। जो आंसर आया मैं सटीक वाला तो यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग को तेज बनाऊंगा। -4। और ये सब कोई बताता नहीं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना बताता नहीं है यार। क्वेश्चन करके बोलेंगे सो ये तो हो ही जाएगा, हैंस दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा दिक्कत है, वैसे में कमजोर हो जाते हैं यार फिजिक्स में। फिजिक्स तो जाता है, ये मैथ को चल जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। मून, सन, ये सब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है मेरे लिए। जब तक डिस्टेंट स्टार के बारे में ना बात करें तो मून यानी कि चांद भगवान, इज ऑब्जर्व फ्रॉम पृथ्वी। कैसे? फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो वाह, सब उड़ा ही दिए, क्या बात है। तो ये बच्चों पृथ्वी, तो हमको पता है मून मेरे लिए क्या हो गया, नियर बाई ऑब्जेक्ट का काम करता है। नियर बाई ऑब्जेक्ट मतलब कि पंखा वाला कॉन्सेप्ट। पंखा वाला में ये बोल रहा है क्या, पृथ्वी का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से कैलकुलेट करो। तो एक इधर एक इधर, तो भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट को ये से देखेंगे तो मेरे को राइट नजर आएगा, राइट से देखेंगे ना तो मेरे को लेफ्ट नजर आएगा। कितना एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पर रिलेटेड विद थीटा। ये वाला जो डिस्टेंस हो जाता है उसको बेसिस बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करते हैं, ये सेंटर लेकर के ऐसे थोड़ा अच्छा से, यानी स्टाइल अच्छा से ऐसे, हाँ बन गया। ये हो गया आर्क लेंथ, और ये क्या है, कॉर्ड। हाँ, तो क्या करें करना क्या है भाई, करना क्या है, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। थीटा दे के रखा है, पता है कितना, 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट एंगल है, एंगल। हाँ, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो डायमीटर है यानी कि ये है d, इसको ले लीजिए d। अर्थ का डायमीटर कितना है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो पूछता है क्या, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से मून के बीच का डिस्टेंस निकालो, यानी कि d निकालो। कि क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि भाई वही बात है बच्चों, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा थोड़ा छोटा, छोटा होगा एंगल, छोटा एंगल छोटा हो गया तो आर्क लेंथ, चाहे डायमीटर लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या लिख दे, थीटा विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, सर्कुलर वाला जो है। निकालना क्या, छोटका डी, तो छोटका डी विल बी इक्वल टू डी बटे थीटा। जब भी हम ऐसा करते हैं थीटा हमेशा रखते हैं क्या चीज में, रेडियन में। डी क्या है, ऐसा, ये कैसा है, ऐसा। ये अनिल सर का बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में है, बहुत बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को भी नहीं समझ में आया था 11th में। इसीलिए जब पढ़ाना चालू किया आप लोग को उस तरीका से पढ़ाएं कि आप अनिल सर जैसा कमजोर मत बनना फिजिक्स में, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। कोई भी बच्चा मेरे जैसा नहीं बनना चाहेगा भाई, कोई क्यों बनेगा, पेरेंट्स इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि कोई रोने के लिए 11th में यार रोते रहो यार जिंदगी भर, ऐसा थोड़ी ना कोई होगा। मेरे को भरोसा है सब बच्चे मेरे जैसा नहीं बनना चाहेंगे, कोई भी तेज बनना चाहेंगे। तो डी बटे क्या है, वाह, थीटा इक्वल टू डी बटे डी, डी इक्वल टू बच्चों है डी बटे थीटा, डी इक्वल टू। तो हम क्या करें, सबसे पहले थीटा जो दे करके रखा है ना कितना है, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। तो देखो 1 डिग्री 54 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि भैया ये 60 मिनट प्लस 54 मिनट है, तो इसका मतलब हो गया 6 5 11 यानी कि 114 मिनट है। अब हम इसको डिग्री से, मिनट को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को डिग्री करेंगे तो 114 बटे 60, रिवर्स आ रहे हैं ना, सेकेंड से मिनट, मिनट से डिग्री, तो ये डिग्री में चला गया। जैसे ही डिग्री में आया शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, टेंशन ही खत्म। क्या है 114 भागा 60, ये है क्या, डिग्री।
डिग्री नहीं चाहिए तो भैया डिग्री से भागा दे दो, डिग्री डिग्री खत्म, रेडियन में मल्टीप्लाई कर दो। मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, सच में मुश्किल है भाई, इतना भयानक कैलकुलेशन ये जानता ही नहीं। अब इसको कौन गुना करेगा, डी क्या है 1.276 इंटू 10 टू दी पावर, कितना गंदा है, लगता है कि एक महीना में इसका आंसर आएगा, सर क्या करें, देखते हैं। इसको रखिए यहाँ पर ही 114 गुना पाए है ना, जो डिवाइड है पहले लिख लेते हैं, बटे कितना है 60 गुना 180, ये पूरा क्या चीज में चला गया, रेडियन में। सोच सकते हो यार, मान लो आईआईटी में एग्जाम में आ गया या मेडिकल का कोई भी एग्जाम में, ठीक है, 4 ऑप्शन तो मिलता है, कैसा कैसा ऑप्शन है 6.84, 3.84, 1.23, 8.65 और 10 टू द पावर कुछ 8, यानी अलग अलग डिजिट है और इतना है। कसम से बता रहा हूं, अगर कोई वीडियो अगर देख रहे होंगे बच्चों जो ड्रॉपर होंगे और वो देख रहे होंगे ना, तो मेरा बात से रिलेट कर पाएंगे। नानी याद आ जाता है जब ऐसा कुछ कैलकुलेशन आ जाए ना। फिजिक्स तो ठीक था, कैलकुलेशन के वजह से बच्चों छोड़ करके चले आते हैं और सब पापा मम्मी का जितना पैसा लगाया हुआ है ना, लाखों रुपया कोचिंग में दे रहे हो, चाहे वो 50,000 दे, 4,000 दे, चाहे 1 लाख कितना भी दे, सब पैसा बर्बाद। क्वेश्चन छूट करके चला आता है, ड्रॉप लेते हैं, कितना मतलब सोचो कितना लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है छोटा छोटा चीज़ के लिए। जबकि अगर तरीका पता हो तो इसको 4 सेकंड के अंदर हम धड़ाक से मार देंगे कि कौन सा आंसर होगा बच्चों। 4 सेकंड काफ़ी है, आप लोग लेकिन सीखो कि कैसे करना है। देखो क्या करते हैं, ये जो पहले 60 है सबसे नीचे किधर चला जाएगा, ऊपर, तो 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 60 गुना 180। ये पहले आप इधर आ जाएंगे, हाँ ये सबसे ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 114 गुना क्या आ गया पता है, पाई। देखिए कैसे काट छाट करेंगे वो देखिएगा। हम क्या बोले, जब भी ऐसा कुछ आए ना, मान लीजिए 1.276 ऐसा कुछ हो, तो पहला 2 डिजिट हमेशा लेने का कोशिश करिए। 114 दिखाई दे रहा ना, 2 डिजिट लेने का कोशिश करिए, बस 2 डिजिट। तो इसका 2 डिजिट उठाएं 12, यह 11 है, तो भैया थोड़े से ना अंतर है, तो मेरे को दोनों 11 ही नजर आएगा या दोनों 12 ही नजर आएगा। बोले जो अच्छा लगता है वही काम करिए, और बाकी डेसिमल के 4-5 वो सब तो कभी दिखता ही नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, क्योंकि दोनों सेम है, गया 11-12। ये क्या है बच्चों 3, ये 6, तो भाई ये 3 दूनी 6 हो गया। तो वहां पर क्या देखे 10 की पावर्स को 10 को सबको रहने दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 18 टू जाए भैया, 18 टू जाए 36, क्या है 36 को साइंटिफिक 3.6, यानी यही आंसर है बस। 3.6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 3 पॉइंट समथिंग एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखे कैसे कैलकुलेट किए, एकदम मतलब बोले ना कि वहां बेकार तरह से करना है। 11 गया, ये 3 दूनी 6, 18 दूना 36 मतलब कि 3.6 मार दे धड़ाक से, क्या सेकंड लगा होगा, कितना सेकंड लगा, 3 से 4 सेकंड, बस यही हो गया। हेंस डी विल बी इक्वल टू क्या है भाई, क्या है, यही आंसर है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किन्हीं को ये ना लगे भाई 36 ऐसा कैसे लिखा, तो मैं लिख देता हूँ सॉल्व्ड बाय कैलकुलेशन ट्रिक। ये फिजिक्स लिंक्स पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, ये सॉल्व्ड बाय कैलकुलेशन ट्रिक। बच्चों आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को भी जो फिजिक्स लिंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो ये क्या सवाल बोल रहा है भाई, ये भी एनसीईआरटी का है कि द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन का मतलब क्या होता है, तो भाई ये जो सूर्य भगवान से ए पॉइंट से लेकर के अगर बी पॉइंट तक लेके गए बच्चों, ये जो डायमीटर जिसको कि डी कहते हैं ना, इसको लीनियर डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डायमीटर। तो ये है लीनियर लेंथ वाइज में लीनियर डायमीटर। लेकिन एक होता है क्या, एंगुलर डायमीटर। तो देखिए क्या, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज इतना सेकेंड 1920 इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, यानी कि कहीं ना कहीं पृथ्वी है,
तो एंगुलर डायमीटर का क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी पर एक कोई पॉइंट ले लो P, वहां से हम सूर्य भगवान का एक एंड और सूर्य भगवान का दूसरा एंड हम देख रहे हैं, कोई एंगल ऐसे बनाता है, तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी पर दिल्ली में मैं खड़ा हूं, यहां से आंख से मैं देख रहा हूं सूर्य भगवान को ऐसे, तो बोलते हैं कि कितना एंगल में ना पूरा सूर्य भगवान मेरे समाये हुए हैं, कितना एंगल में फैले हुए हैं, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। ठीक है, और जो सच्चे में जो है वो दैट इज लीनियर डायमीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो d, क्या है वो, दिस इज d। तो देखिए क्या कह दिया, एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज इतना, यानी कि एंगल के बारे में बात कर रहा है, कितना है 1920 सेकेंड। सेकेंड है, कैसे कन्वर्ट करें पहले इसको, अच्छा डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यहां से दोनों के बीच की दूरियां वो कितना है भाई 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। याद करिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ाए थे, 1.496 इंटू 10⁻, याद वही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बच्चों कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा नहीं ये सिखाओ वो सिखाओ उसमें समय लगता है, लेकिन क्या है ना, ये सब जिंदगी में बच्चों एक ही बार समय लगेगा, बस काफी है। सेकंड को हम लाएंगे मिनट में, मिनट से लाएंगे डिग्री, डिग्री से लाएंगे रेडियन, सेकंड से मिनट आएंगे बटे 60 से भागा दो, मिनट से डिग्री आएंगे बटे 60 से भागा दो, डिग्री आए फिर चैंपियन है, ट्रिक लगा दो। सेकंड से मिनट में आएंगे तो बोलेंगे बटे 60 से भागा दे दो भैया, मिनट में आ गए। 1920 बटे 60 तो है, मिनट से डिग्री में आओ तो फिर से बटे 60 से कर दो तो डिग्री में आ गए, डिग्री में आ गए तो भैया चैंपियन है, हमको डिग्री नहीं चाहिए तो 180 डिग्री से भागा दे दो, डिग्री डिग्री खत्म, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर रेडियन में आ गया, क्योंकि सारे चीज के लिए थीटा मस्ट बी इन रेडियन। बच्चों एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थीटा इक्वल टू ऐसा। तो आ गया ये सारे कैलकुलेशंस का 2 सेकंड 3 सेकंड में बच्चों हम लोग खड़क खड़क आंसर टिक कर देंगे। आप कैलकुलेट करो, कोशिश करो जो ना, जो कैसे आंसर सिखा रहे, क्या 3 सेकंड में 4 सेकंड में हम टिक कर पा रहे हैं क्या? ऐसा तेज बनो ना बच्चों कि दुनिया देखते रह जाए यार कि क्या हो रहा है, मारो धड़ाक धड़ाक। ये थीटा हो गया, अब है डी, तो हम लोग क्या बोले, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये वही हो जाएगा ऐसे वाला कॉन्सेप्ट है ना। ट्राई करो, देखो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है एबीसीडी में, कमेंट करने का भी कोशिश करना। तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा तो दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, क्या निकालना था बच्चों, निकालना क्या था यार, और डी भी था, ये डी इक्वल टू कैपिटल डी निकालना है, तो कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू थीटा, तो कैपिटल डी इक्वल टू थीटा कितना है 1920 बटे 60 इंटू 180, ये सब नीचे आ जाएगा, तो बोलेंगे बटे 60 इंटू 180 इंटू पाई। किसी को अगर बोल दिया जाए कि यार इसका आंसर टिक करके दिखाओ 3 सेकंड में, तो बोलेगा पागल हो गया, कुछ बोल रहा है। हो गया, अब काट छाट करते हैं बच्चों। हाँ देखिए कुछ क्या बोले, जब 4 डिजिट हो ना तो मेरे लिए वो क्या नजर आता है, 2 डिजिट। भाई 18 यहाँ कुछ दिख रहा है, देख रहे हो 18 19 दोनों एक डिजिट है, तो दोनों मेरे लिए उड़ गया, मेरे लिए सेम है। ये क्या है 3, यह 6, तो कैसे करेंगे, तो 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये 15 है बच्चों, क्या है ये 15 और ये 2, तो हम क्या बोले थे 15 को उठा दो 16, क्योंकि 2 का टेबल में आता है, तो बोलेंगे 2 8 16 हो गया, यानी कि 8/6। तो 8/6 का मतलब क्या होता है, देखिए 8/6 का मतलब 2 चौका 8 द्वितीय, यानी कि कितना 1.33, यानी ऐसा कुछ दिख रहा होगा, हम उसको उठा के टिक लगा देंगे। 8/6 यानी कि 4/3। बोर्ड में अगर आएगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 3.14 को इतना से, फिर इतना को आराम से। क्यों? क्योंकि जितना आप कैलकुलेट करते जाओगे ना गुना भागा बोर्ड के लिए, उतना आपको अच्छा है, हर स्टेप पे नंबर मिलते चले जाता है, तो वो तो आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत। 1.33 ऑप्शन में देखिए बच्चों, और टिक लगा दिए। 1.33 कुछ था ना, हाँ तो बस यही आंसर हो गया। 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, 1.4 इंटू, सो डी विल बी इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁹ मीटर। कैसे सॉल्व हुआ, सॉल्व बाय कैलकुलेशन ट्रिक, सॉल्व बाय कैलकुलेशन ट्रिक। ये सब लेक्चर देखने से ही डेवलप होता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। अब आते बच्चों देखिए एक टर्म है, पता क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्या है, जैसे बोलते हैं दुनिया में बहुत सारा चीज, साइज ऑफ द यूनिवर्स क्या है भाई, तो सूर्य भगवान का डायमीटर क्या है, तो ये सब ऐसा चीज है ना, न्यूक्लियस का साइज क्या है, एटम का साइज क्या है, तो ये सब ऐसा चीज है ना जो बहुत खतरनाक वेरिएशन में होता है। जैसे 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ तो 2.3 इंटू 10⁻14, यानी कि देख रहे हो 10⁻14 का 10⁻⁻19, तो 10 के पावर खाली कोई बोलता ना तो हमको समझ में आ जाता है ये बड़ा क्वांटिटी है या छोटा क्वांटिटी है। जैसे मैं किसी बोलूँ 3 फ्रेंड है ABC, इसके पास पता है 10⁻1 ऑर्डर टाइप का पैसा है, इसके पास 10⁻3 टाइप का ऑर्डर का पैसा है, इसके पास 10⁻6 टाइप का है, तो हमको पता चल जाएगा वो इसके पास 10 रुपया के मल्टीपल में ही कुछ होगा, है ना, 10, 20, 30, 40 रुपया, ये समझ में आता है। सबसे अमीर कौन है, पावर देख करके बता देते हैं 10 का। अच्छा मान लीजिए छोड़िए, मैं बोलूँ 10⁻⁻6, सबसे गरीब कौन हो गया भाई, इसके पास पैसा ही नहीं है। सबसे अमीर कौन हो गया, ये, क्यों, ये 1000 टाइम्स हो गया, तो ये पता चलता है। तो ये पावर जो है ना यही कहलाता है क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई भी नंबर्स अगर लिखा हुआ हो तो सवाल है हम लोग निकालते कैसे, वो प्रोसेस सीखना है। तो क्या है देखिए, इन फिजिक्स ए नंबर ऑफ टाइम्स वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज विच वेरी ओवर ए वाइड रेंज, जैसे कि साइज ऑफ यूनिवर्स हो गया, मास ऑफ सन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, पावर्स ऑफ 10 एक मेथड है, हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। क्या है भाई पावर्स ऑफ 10 मेथड, वो सीखते हैं जरा। ये मेथड में बच्चों, इन दिस मेथड कोई भी नंबर हमारे पास हो, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेट 1 2 3 4 5 मैंने दे दिया, नंबर है मेरे पास, उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्मेट में, n इंटू 10⁻m, यानी कि जो नंबर है ना 1 2 3 4 5, इसको एक्सप्रेस करना है कोई नंबर इंटू 10⁻m। सवाल है कि व्हाट इज n, व्हाट इज m, ये क्या है, n क्या है, n होता है या तो 1 से लेकर के कोई 10 के बीच में होगा। n क्या है, किसी बुक में 0.5 दिया हुआ रहता है बच्चों, गलत है, आप 1 से 10 ये एक्सप्रेस करना है ना, ये सही है, ठीक। तो 1 से 10 के बीच में इसको एक्सप्रेस करना रहेगा कोई इसको, इंटू 10⁻m। m क्या है, m है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, तो समय बचाता हूँ थोड़ा सा। m इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। भाई पॉजिटिव इंटीजर का मतलब +1 +2 +3 +4, नेगेटिव इंटीजर का मतलब -1 -2 -3, डेसिमल वाला नहीं, जीरो भी इंटीजर में चलेगा, 10⁻0 ऐसा कुछ है। तो ये है एक्सप्रेशन, बोलता है कि अगर ये नंबर n जो है अगर 5 से कम हो, तो पता है 1 से 5 के बीच में, अगर 5 के बराबर और 5 से अगर कम हो तो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जो ये है वही आंसर। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ही हो गया 3.47 कुछ भी 4.6, तो बोलेंगे ये नंबर जो है 5 से कम है ना, तो आप इसको देखवे मत करना, जो 10 के पावर में रहे तो वही मेरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर ये वाला नंबर 5 से अगर ग्रेटर हो, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी, तो जो भी ये होगा उसमें +1 कर देते हैं, बस ये तरीका है निकालने का, उसे पता चलता है जो है ना साइज क्या बड़ा है या छोटा। जैसे कि क्वेश्चन मैं कराता हूँ 1 2 3 4 5, हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले बदलना रहता है सबसे पहले, तो क्या करें, तो बोले 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, तो बटे 10⁻4 करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 पॉइंट में आ गया। अपने 10⁻4 किए तो अपने 10⁻4 यहाँ कर दिए। ये क्या बन गया मेरे लिए, ये मेरे लिए बन गया 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻4। देखिए ये जो नंबर है, सिंस ये जो नंबर है n, इट इज लेस देन 5, 5 से है कम, तो देयरफॉर बोल देंगे कि ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻4 ऑर्डर। हालांकि बोलते हैं किसको बच्चों, 10 के जो पावर है ना उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बोले किस ऑर्डर का है, तो बोले 10⁻4, दोनों बोल दीजिए चलेगा। 10⁻4 क्या हो गया, 4 ऑर्डर का है ये। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 1.6 इंटू 10⁻19, तो क्या बोले ये तो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस्ड है ही, तो जब है तो डायरेक्ट चेक करिए n क्या लेस देन 5 है, क्या है लेस देन 5, देयरफॉर ऑर्डर मेरा डायरेक्ट हो जाएगा 10⁻19। अगर लेस देन हो तो इसको देखिए मत करिए, उसको उठा करके छाप दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है ऐसे। अच्छा इसको देखिए जरा 6.022 इंटू 10⁻23, साइंटिफिक नोटेशन में है 6 पॉइंट, तो बोले दिस इज n ग्रेटर देन 5। जब ग्रेटर देन 5 होता है तो हम ऑर्डर में क्या करते हैं, जो 23 है ना उसमें +1 बच्चों बढ़ा देते, एक बढ़ा दो बस, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 10⁻24, बस यही आंसर हो गया। देख लो 10⁻24। तो ये एज सिंपल एज दैट है। उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।